महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में 3 प्रमुख दल हैं। पहला दल है शिवसेना, जिससे कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। दूसरा एनसीपी, जिससे कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। और तीसरा कांग्रेस का। लेकिन इन 3 दलों के अलावा कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने बाहर से इस महाविकास आघाड़ी सरकार को समर्थन दे रखा है। उनमें से ही एक पार्टी है समाजवादी पार्टी। लेकिन समाजवादी पार्टी फिलहाल इस ठाकरे सरकार से खफा नजर आ रही है और उसकी नाराजगी महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भाषण हुआ। दरअसल उद्धव ठाकरे के निशाने पर बीजेपी थी, जो कि बार बार शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर रही थी। महाराष्ट्र में नवंबर 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, तब शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था, उसकी प्रस्तावना में सेकुलर शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था, उसको स्वीकार कर लिया। यानी कि शिवसेना, जो कि एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती थी, उसने धर्मनिरपेक्ष शब्द को आत्मसात किया था इस सरकार को बनाने के लिए। और इसी बात को लेकर बीजेपी बार बार शिवसेना की खिंचाई कर रही थी। उसी संदर्भ में शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा था और उद्धव ठाकरे ने बाबरी मस्जिद का जिक्र अपने भाषण में विधानसभा के दौरान किया था। हालांकि ठाकरे के निशाने पर बीजेपी थी, लेकिन बात चुभ गई समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अबू आजमी ने कहा कि इस तरह से बाबरी मस्जिद का जिक्र करने की ठाकरे को कोई जरूरत नहीं थी और उनके बयान से ऐसा लगता है कि शिवसेना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से भटक गई है। उन्होंने मांग की कि सरकार में शामिल जितने भी अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले भी जब इस बजट सत्र की शुरुआत हुई, उस दिन भी अबू आजमी ने विधान भवन के बाहर प्रदर्शन किया और मांग की कि जिस मुस्लिम आरक्षण की बात कर रही थी सरकार, एनसीपी और कांग्रेस जैसे दल मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने की बात कर रहे थे, तो अब चूंकि राज्य में उन्हीं की सरकार है और ऐसे में मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाना चाहिए था, लेकिन उस दिशा में सरकार ने कोई काम नहीं किया। इस बात को लेकर भी आजमी ने अपनी नाराजगी जताई। शिवसेना और समाजवादी पार्टी एक लंबे वक्त तक एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर देखे गए हैं। इसलिए जब नवंबर 2019 में शिवसेना के मुख्यमंत्री वाली सरकार का गठन हो रहा था, तो ऐसे में जब समाजवादी पार्टी ने उस सरकार को समर्थन दिया, तो सभी लोग चौंक गए। उस वक्त एबीपी न्यूज़ ने अबू आसिम आजमी का इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में आजमी ने यह तर्क रखा था कि बीजेपी और शिवसेना दोनों ही समाजवादी पार्टी के दुश्मन हैं, लेकिन बीजेपी बड़ी दुश्मन है और शिवसेना छोटी दुश्मन है। इसलिए बड़े दुश्मन को दूर रखने के लिए, यानी कि बीजेपी को दूर रखने के लिए, उन्होंने छोटे दुश्मन यानी कि शिवसेना से हाथ मिलाना जरूरी समझा था और इसीलिए उन्होंने ठाकरे सरकार को अपना समर्थन दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी ठाकरे सरकार से नाराज है, लेकिन उसकी नाराजगी से सरकार को कोई खतरा नहीं है। 288 सीटों की विधानसभा है महाराष्ट्र की और बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए। अगर विधानसभा की मौजूदा स्थिति को देखें तो शिवसेना के पास 56 सीटें हैं, एनसीपी के पास 54 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 44 सीटें हैं, जो कि 145 के आंकड़े से ज़्यादा हैं। और ऐसे में सरकार से अगर ये दो सीटें, यानी कि समाजवादी पार्टी के ये दोनों विधायक अपना समर्थन वापस भी ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ठाकरे सरकार को कोई खतरा नहीं है।